संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय शरीर का निर्माण भाग 7। जिस समाज में भक्ति, स्तुति तथा श्रद्धा का बोलबाला है वहाँ क्रोध और भय जैसे आवेग अल्प ही होते हैं। व्यक्ति सुख शांति से जीता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा रहती है। आजकल लोग कहते हैं कि मेरी जीवन शैली ठीक है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, शाकाहारी भोजन भी ले रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, फिर भी इतनी सुस्ती क्यों? इन लोगों ने सब चीजों का ध्यान तो रखा, लेकिन सारे दिन में मन की स्थिति कैसी है इस पर ध्यान नहीं दिया और यह स्वीकार कर लिया कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। टेंशन तो चलने ही वाले हैं। इसका दुष्प्रभाव हमारे सामने अलग अलग बीमारियों के रूप में सामने आता है। जिस समय आप खुशी का अनुभव नहीं करते हैं तो आप समझ लें कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अब आप दिन भर के इंडेक्स को चेक करें कि आपका सारा दिन कैसा बीत रहा है। पैरों में या घुटनों में कहीं दर्द हो रहा है तो लोग कहते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखा लो। अब हम एक बार टाल देते हैं, फिर बाद में उसे धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे दर्द के साथ ही जीना है। मन की स्थिति के संबंध में भी लोग ऐसा ही सोचते हैं। आप किसी से भी साधारण सा प्रश्न पूछो कि आपको टेंशन होता है तो आपको एक भी व्यक्ति ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि मुझे टेंशन नहीं होता है। 99% लोग यही कहेंगे, यह तो सभी को होता है, यह तो आम है, क्योंकि लोग इसी के साथ जीना स्वीकार कर चुके हैं। अगर कोई यह कह भी दे कि मुझे टेंशन नहीं होता है तो कोई भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे कि तुम बड़े अजीब हो, ये बीमारी तो आजकल सबको है। अगर हम अपने दर्द को शुरू होते ही चेक करा लें तो फिर हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहेंगे। टेंशन हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारे पास अपना ध्यान रखने के लिए समय नहीं है, तो क्या हम अपने आप को स्वस्थ कहेंगे? नहीं, क्योंकि हम आराम महसूस नहीं कर रहे हैं। आज हम भावनात्मक रूप से किस स्तर पर हैं, यह पूछने के लिए हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी कार्य में व्यस्त होते हैं तो हम दर्द को भूल जाते हैं और हम समझते हैं कि दर्द खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह फिर से शुरू हो जाता है। इसी तरह टेंशन को भी भूलने के लिए हम कोई परिस्थिति या कोई तरीका ढूंढते हैं जिससे हम अपने मन को वहां से हटा लें। इससे दर्द तो गया नहीं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल गए। बहुत से लोग जीवन की इस सुंदरता का आनंद ही नहीं उठा पाते, क्योंकि वे आत्मा के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बाकी चीज़ों का तो हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हमारा जो आधारभूत तथ्य है, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, हमने उसका ही ध्यान नहीं रखा। हमारा जीवन भी एक पेड़ की तरह है। अगर बीज की गुणवत्ता का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। प्रख्यात धर्मगुरु दादा जेपी वासवानी बताते हैं, अंतःकरण में यदि अशांति है तो वह हमें कभी शांत और स्थिर नहीं रहने देगी, और हमारा अंतःकरण तब तक अशांत बना रहेगा जब तक हम घृणा और विद्वेष से अक्षमाशील बने रहेंगे। अगर हम अंदर की शांति चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि हम क्रोध, विद्वेष व घृणा से मुक्त होकर क्षमाशील बनने का अभ्यास करें। चिकित्सा विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि क्रोध से उम्र की ढलान बढ़ती है। क्रोध मानव स्वभाव है, एक सामान्य प्रतिक्रिया है, किंतु यदि हम इसको अपने हृदय में दबाए रखते हैं तो यह प्राकृतिक व परिपक्व नहीं बन पाता, अपितु दुर्भावना का रूप ले लेता है। इसीलिए यदि हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं तो स्पष्ट रूप से उस दुर्भावना को हमारे जीवन पर हावी होने देता है। हम सभी जानते हैं, तनाव से अनिद्रा रोग के साथ साथ जीवन में कड़वाहट भी भर जाती है। शोध में यह भी सामने आया है कि अंदर दबे हुए क्रोध और हृदय गति रुकने के बीच भी गहरा संबंध है। जिन लोगों के मन में विद्वेष और दुर्भावना होती है वे जल्दी ही किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, और ज्यों ही वे घृणा और विद्वेष से बाहर आते हैं स्वस्थ होने लगते हैं। इसीलिए घृणा की कैंसर से तुलना की गई है। कटुता का कैंसर जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करता है। दादा वासवानी आगे कहते हैं, एक महिला गठिया बाय के दर्द से अत्यंत परेशान थी।
कोई दवा काम नहीं कर रही थी। वह एक सन्यासी के पास गई। सन्यासी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति विद्वेष की भावना या रोष है? उसने झिझकते हुए बताया, मेरी बहन के लिए मेरे मन में रोष है, क्योंकि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। सन्यासी ने कहा, तुम्हारा दर्द मिट जाएगा यदि तुम हृदय से अपनी बहन को क्षमा कर दो और मन में समता भाव रखो। महिला ने वैसा ही किया और यह जानकर उसको आश्चर्य हुआ कि 1 महीने में ही उसके घुटनों का दर्द मिट चुका था। सामान्यतः न तो हम समझा सकते हैं न समझ सकते हैं कि शरीर मन आत्मा का परस्पर संबंध किस प्रकार काम करता है, लेकिन इस विषय पर अनेक प्रमाणिक शोध पत्र तैयार हो चुके हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि हमारे शरीर के कार्यकलाप हमारे विचारों और भावनाओं के साथ किस प्रकार संचालित होते हैं। हमारे भावों के उतार चढ़ाव का स्पष्ट असर हमारे शरीर पर देखा जा सकता है। यहाँ तक कि भावनाओं का प्रभाव शरीर पर इतना होता है कि वह सांद्र अल्सर से लेकर कैंसर वृद्धि तक जा सकता है। CMC हॉस्पिटल वेल्लोर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने सिद्ध कर दिया है कि शरीर की अनेक व्याधियों का सीधा संबंध भावनात्मक मूल कारणों से है। आक्रोश, अक्षमा की भावना, वैर, अपराध बोध, क्रोध एवं शत्रुता के कारण हृदय, फेफड़े, छाती, पेट, आंतें, कान, नाक, गला आदि की बीमारियां हो जाती हैं। इन भावों को दबाने के कारण अपच, हृदय रोग आदि हो सकते हैं। अतः आवश्यक है कि इन भावों को पनपने ही नहीं दें। मन में क्षमा और मैत्री की भावनाओं को स्थायी बनाएं। इससे न केवल हमारा जीवन हल्का और आनंदमय बनेगा, जिसको हम क्षमा करते हैं उसका जीवन भी सुखमय होगा। यज्ञ क्रिया में 2 शब्दों का विशेष उच्चारण होता है, एक स्वधा और दूसरा स्वाहा। स्वधा पितरों को दी जाने वाली हवि के समय बोले जाने वाला शब्द है। हम अपना भाग अन्न, भोजन, खाद आदि पितरों को देते हैं। श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाओं के द्वारा वह भी स्वधा कहलाता है। स्वधा के उच्चारण के साथ हम देवताओं को पदार्थ अर्पण करते हैं। देवों से हम मांगते हैं भौतिक सांसारिक लाभ, उपहार, यश, प्रतिष्ठा आदि। पितरों से हम मांगते हैं सुख, शांति, संतान आदि। इस प्रकार हम भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, लाभ, अभ्युदय के साथ साथ पारमार्थिक उन्नयन, निःश्रेयस की प्राप्ति भी करना चाहते हैं।